Hello, Cho. Let's see the question. Calculate the de Broglie wavelength of an electron of energy 400 electron volt. तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसको क्या किया है एक्सेलरेट। तो पूछ रहा है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। इन्होंने बोला था मूविंग पार्टिकल्स possess वेव कैरेक्टर। उनके पास कैसा नेचर होता है वेव नेचर। देयर वेवलेंथ is called de Broglie wavelength. It is given by what lambda is equals to h upon p, जहाँ p क्या है मोमेंटम ऑफ दैट मूविंग पार्टिकल और h क्या है प्लैंक कांस्टेंट। तो सिंपली अगर आप देखें तो आपको क्या एनर्जी गिवन है, एनर्जी से एक्सीलरेट किया तो मोमेंटम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें एनर्जी में। तो वी नो दैट कि जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी दैट इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ मास का मल्टीप्लाई मास का डिवाइड करके यहाँ से 2m ऑफ एनर्जी बिकम्स p स्क्वायर, देन p बिकम्स अंडर रूट के अंदर 2m e हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम पुट कर देंगे तो लैम्डा बिकम्स h अपॉन अंडर रूट के अंदर 2m e, दिस बिकम्स द वेवलेंथ। तो आपको वेवलेंथ चाहिए तो h की वैल्यू आपको पता है, h is given what 6.63 into 10 to the power minus का 34 जूल सेकेंड। मास किससे किससे एसोसिएटेड है बेटा इलेक्ट्रॉन से। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होता है कितना 9.1 10 टू दी पावर माइनस 31 ऑफ केजी। और एनर्जी आपको गिवन है कितनी, एनर्जी 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स 400 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस जूल में आ जाएगी। तो अगर हम सारी वैल्यूज पुट करें तो लैम्डा इज इक्वल्स टू इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 6.6 10 माइनस 34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर 2, मास कितना है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू और एनर्जी कितनी है इसकी 400 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। ऑन डिवाइडिंग एंड सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट 6.139 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 11 ऑफ मीटर। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे दैट मीन्स 0.16139 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर। तो आपका ये 0.6139 एंगस्ट्रॉम में ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो मीटर में एक इसमें एंगस्ट्रॉम में। तो दिस इज द wavelength associated with the moving electron. I hope you understood it well. Best of luck.